वेलकम बैक टू लेक्चर थर्ड। पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। तो प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एप्लीकेशन बेस्ड आईसी का डिस्कशन किया था कि जब हम कैटेगराइज करते हैं आईसी को तो एप्लीकेशन बेस्ड पे जो आईसी होता है वो कितने टाइप का था। तो हमने कल एप्लीकेशन बेस्ड पे आईसी का डिस्कशन किया था। तो हमने कहा था कि जब एप्लीकेशन बेस्ड पे हम डिफाइन करते हैं तो एक तो हमारा लीनियर आईसी या हम कहते हैं जिसको जो है एनालॉग आईसी, और दूसरा हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा डिजिटल आईसी था। ये हमने एप्लीकेशन बेस्ड पे किया था, जबकि हमने ये कहा था कि जब हम एप्लीकेशन बेस्ड आईसी की बात करते हैं तो एप्लीकेशन बेस्ड आईसी में जो हमारा एनालॉग आईसीज होते हैं, एनालॉग आईसीज में सिंपली क्या था कि जो हमारा आउटपुट होता है वो कंटिन्यूअस होता है इनपुट फंक्शन का। और जब हम यही बात कहते हैं कि हम डिजिटल आईसीज की बात करते हैं तो डिजिटल आईसीज में जो इनपुट लेवल होता है वो हमारे फिक्स्ड लेवल होते हैं, जिसे हम ये भी कहते हैं कि ये ऑन और ऑफ सिस्टम होता है। ऑन ऑफ इन सेंस की सिंपली हम बात करते हैं बाइनरी डिजिट का। इस केस में जो हमारे पास डेटा होता है, इनपुट डेटा होता है, या तो वो बाइनरी मतलब बिट 1 होगा या तो बिट 0 होगा। और जैसे कि जो प्रोसेस था पहले, जैसे हमने एनालॉग में कहा था कि जो आउटपुट होता है वो लीनियर फंक्शन ऑफ इनपुट होता है, तो इस केस में जो डिजिटल आईसीज होता है वो इसमें ऐसा नहीं होता। और हम डिजिटल आईसीज में हमने एग्जांपल्स लिया था मक्स, फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट्स, ऐसा था। उसके बाद हमने कहा था कि हमने आईसी एडवांटेज आईसी का डिस्कस किया था। एडवांटेज जब हमने आईसी का डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि जो आईसीज होता है, आईसीज के मैक्सिमम एडवांटेज होते हैं। हमने कहा कि आईसी की साइज मिनिमम होती है, आईसी का कॉस्टिंग मिनिमम होता है, लो पावर रिक्वायरमेंट होता है। और उसके बाद हमने कहा कि जो है इजिली इसको हम रिप्लेस करने से मदरबोर्ड में, और हम कहते हैं इसमें ट्रबल शूटिंग हम इजिली कर सकते हैं। जो जो मतलब इजिली हम ट्रबल शूटिंग इन सेंस जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इजिली हम आईसी को रिप्लेस कर सकते हैं। और हम इसमें सबसे खास बात था कि हम जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज कर देते हैं, जिससे जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन होता था पहले, जिसमें हम जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन सेंस हम कहते थे जैसे पहले हमने डिस्क्रीट आईसीज डिजाइन किया था, वो चीजें इसमें रिमूव हो गई, साइज भी रिड्यूस हो गया, मैक्सिमम कंपोनेंट्स हमने एक साथ इंटीग्रेट कर दिया, जिससे हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए एक सिंगल आईसी से अपना टास्क को परफॉर्म कर सकते थे। फिर हमने इसके डिसएडवांटेज की बात की। तो डिसएडवांटेज में भी हमने कहा था कि इसमें क्या है कि जैसे अब अगर हम ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर की बात करें, इंडक्टर की बात करें, तो ये हम क्या करते हैं कि जो हमारा आईसीज होता है उसके साथ हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते। इसको हमें इंटीग्रेट करने के लिए जो है हमें एक्सटर्नली इसको सर्किट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। और हम कहते हैं कि इसके बाद सबसे बड़ी प्रोसेस ये होती है अगर आईसी में कोई प्रॉब्लम आई तो होल आईसी को रिप्लेस करना पड़ता है। फिर हमने ये कहा था कि इसका लो लीकेज करंट इसमें ज़्यादा होता है, मतलब लो टेम्परेचर कोफिशिएंट हम इसमें अचीव नहीं कर पाते। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होती है इसमें जो है हीट डेसिपेशन होने लगता है, पावर डिसिपेट होता है, हीट में इंक्रीमेंट होता है, तो ये प्रॉब्लम्स थी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो है जर्मेनियम सिलिकॉन वर्सेस जर्मेनियम की, हमने जो है सिलिकॉन को क्यों प्रेफर किया जब हमारे पास आईसी डिजाइन के लिए जर्मेनियम था। तो हमने कहा था कि जो हमारा जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम के केस में सबसे बड़ी बात, तो फर्स्ट पॉइंट हमने बात की थी कि जो जर्मेनियम की हीट कैपेसिटी होती है या टेम्परेचर कैपेबिलिटी होती है, बियरिंग कैपेबिलिटी होती है, वो जर्मेनियम से ज्यादा होती है। उसमें 150 का होता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें 100 होता है जर्मेनियम के केस में। और हमने कहा कि ये चीपर होता है। चीपर इन सेंस मेन ये होता है कि जो हमारा सिलिकॉन होता है इजिली अवेलेबल है। सिलिकॉन का सिंपल मीनिंग, अगर हम सिलिकॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो हम सिंपली सिलिका से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जो सैंड होता है जो सी बीचेस पे पड़े होते हैं। तो इसका जो कॉस्ट होता है वो मिनिमम हो जाता है, इससे इसका जो प्रोडक्शन ओवरऑल होता है वो भी मिनिमम हो जाता है। और इसमें सबसे खास इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई भी आईसी फैब्रिकेट करते थे तो जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट करते हैं या जो आइसोलेशन लेयर क्रिएट करते हैं हम सबस्ट्रेट के ऊपर, वो सिलिकॉन लेयर पे जो SiO2 लेयर क्रिएट होती है वो स्टेबल लेयर क्रिएट होती है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। और उसके बाद हमने लास्ट में कहा था कि जो है इसका जो लीकेज करंट होता है इसमें मिनिमम होता है। तो ये इसमें एडवांटेज हुआ करता था, जिससे हम जर्मेनियम के बाद जो है सिलिकॉन को प्रेफर किए कभी भी आईसी के फैब्रिकेशन। तो ये हमने बेसिक आईसी की बात की थी कल कि ये पॉइंट हमने प्रीवियस मतलब लेक्चर सेकंड में डिस्कस किया था। और हमने कहा था कि अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे हम पहले हम सिलिका बनाएंगे। सिलिका को जो है प्योर फॉर्म ऑफ सिलिका ऑब्टेन करेंगे और उसके बाद हम उसे वेफर प्रिपेयर करेंगे। तो जो हमारा पूरा होल टॉपिक है वो इस समय जो होल टॉपिक है वो हमारा क्या है, क्रिस्टल ग्रोथ
एंड वेफर प्रिपरेशन। तो पहले हम क्रिस्टल ग्रोथ करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास क्रिस्टल जनरेट होगा उससे हम क्या करेंगे, वेफर प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद जब हम वेफर प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद हम फैब्रिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम क्रिस्टल ग्रोथ की बात करें तो हम कहते हैं कि जो पूरा होल प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करेंगे एमजीएस से। एमजीएस जिसे हम कहते हैं मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन, और इसके बाद जो है एमजीएस से हम जो है टीसीएस जनरेट करेंगे जिसे हम ट्राइक्लोरोसिलेन कहते हैं, SiHCl3। इसी से हम क्या करते हैं, सिलिकॉन जनरेट करते हैं, और फिर हम इसका जो है क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग इन सेंस हम कहते हैं कि इसका प्योरिफिकेशन करेंगे, और प्योरिफिकेशन के बाद जो है हम ईजीएस जनरेट कर देंगे। ये हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड सिलिकॉन ईजीएस। जो ईजीएस होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन होगा, इसमें जो प्योरिटी होती है, सिलिकॉन में जो प्योरिटी होती है वो 99.99 होती है। जबकि जब हम एमजीएस की बात करते हैं तो एमजीएस जो होता है इसमें जो प्योरिटी होती है वो 98 से लेके 99% होती है, जिसकी वजह से जो है हम कभी भी प्रिफर नहीं करते जो है डायरेक्टली जो है एमजीएस मेटेलिकल ग्रेड सिलिकॉन होता है उससे वेफर के प्रिपरेशन में। तो जो होल पूरा प्रोसेस है हम आज डिस्कस करेंगे। रॉ मटेरियल हमारे पास जो सिलिकॉन होगा या सैंड होगा उससे हम क्या करेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन जनरेट करेंगे। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये हम पूरा इस पे जनरेट करेंगे, और ये पूरा प्रोसेस हमारा कवर करेगा। तो अब हम इसके बाद जो पूरा डिस्कशन करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सिलिका से। तो हमारे पास एक जो एनिमेटेड इसका वीडियो है जिसपे हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हमारा पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अब हमने कहा था कि जैसे पूरा प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट करने का, तो हम एक एनिमेटेड वीडियो 1 मिनट का है उसमें हम दिखाते हैं कि कैसे जो है हम जनरेट करते हैं प्योर फॉर्म सिलिकॉन। तो जो हमारा रॉ मटेरियल होगा इनिशियल, जिसको हमने कहा था कि सैंड या क्वार्टाइस होगा, तो ये ऐसा कुछ होगा। ये पूरा हमारा रॉ मटेरियल होता है जिससे हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का जनरेशन करते हैं। तो जो पहले यहाँ से हम ये सिलिका एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें लिखा है, इसको हम तो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये पहला प्रोसेस होता है कि जिसमें हम इस सिलिका को लेंगे और इस सिलिका से क्या करते हैं, मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन जनरेट करते हैं। वो हमारे पास फर्नेस होगा, फर्नेस में हम इसको कोक के साथ बर्न करेंगे, वहां से हमारा मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन जनरेट होगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्दर इसका प्योरिफिकेशन करते हैं जिसमें ट्राइक्लोरोसिलेन जनरेट होता है। और ये जो ट्राइक्लोरोसिलेन होता है इसी से हम क्या करते हैं कि ओवरऑल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन होता है उसका जनरेशन करते हैं। तो ये हमारा ये पूरा होल प्रोसेस होगा, हमारे पास क्वार्ट्ज होगा या वही सिलिका बेसिकली, और उसके बाद हम इससे मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन जनरेट करेंगे। और मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन से हम सिंपली क्या करेंगे, यहां से हम इसका प्योरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम पहले ही बताए कि जो ये हमारे पास मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन होगा इसकी जो प्योरिटी होगी वो 98 से लेकर 99% होती है। हम कहते हैं 98% होती है, जिससे ये 98% प्योरिटी होती है, इससे हम डिजाइन नहीं कर पाते। तो इसको हम फर्दर जो है प्योरीफाई करते हैं, और यहाँ से प्योरीफाई करते हैं उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट करते हैं। और ये ओवरऑल जो जनरेशन होगा वो ऐसा होगा जिसे जो हमारा ईजीएस जनरेट करेगा वो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल जनरेट करता है। यही पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन जो मटेरियल होता है इसी से हम इसके बाद हम सीजेड प्रोसेस सीजो-चाल्स्की मेथड अप्लाई करते हैं। अब ये जो मैक्स ढेर सारे आप टुकड़े दिख रहे हैं, इससे हम क्या करते हैं, एक सिंगल क्रिस्टल जनरेट करते हैं, और उससे उसके बाद हम फर्दर क्या करते हैं, वेफर प्रिपेयर करते हैं। तो ये इसके बाद का स्टेप होगा। हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल से और हम पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन जनरेट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पूरा फैब्रिकेशन। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि जो हमारा होल प्रोसेस होगा, पहले हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल से हम एमजीएस जनरेट करेंगे जिसे मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन कहते हैं। फिर उसका हम फर्दर प्योरिफिकेशन करेंगे, और प्योरिफिकेशन करने के बाद हमारा सिलिकॉन जनरेट होगा वो जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन होता है, जिसपे हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम उस पर जो है कंपोनेंट्स डिजाइन करते हैं, हम उस पर मॉस बनाते हैं, हम उस पर ट्रांजिस्टर्स डिजाइन करते हैं। तो जो होल पूरा प्रोसेस होगा डिजाइनिंग का वो इसके बाद स्टार्ट होगा। पहले हमारे पास रॉ मटेरियल सैंड होगा जिससे हम पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन ईजीएस जनरेट करेंगे, और उसके बाद हम इससे वेफर प्रिपेयर करेंगे। तो अब स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है हमारे पास सिलिकॉन होगा, और वो जो सिलिकॉन है वो हमारा, हमने कहा था कि सिंपली सैंड होता है या सिलिका होगा या क्वार्ट्ज होगा। तो इसमें क्लियर कट मेंशन है, सिलिकॉन अकर्स नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। कि अगर सिलिकॉन की हम बात करें तो
जनरली जो है सिलिका के फॉर्मेट या सिलिकेट के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल इन द इंडस्ट्री। और हमने कहा था कि अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल इन द इंडस्ट्री। तो हमने अभी पहले ही भी बताया था कि इसका जो इंपॉर्टेंस है कि जो सिलिकॉन का प्रेफरेंस है, हम सिलिकॉन का प्रेफरेंस क्यों देते हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी होती है वो जर्मेनियम से मैक्सिमम होता है, इसका 150 होता है। और उसके बाद जो है दूसरा सबसे बड़ी बात कि ये इजीली अवेलेबल होता है, अवेलेबिलिटी इसका इजीली है, लो कॉस्ट पड़ता है, इस पे लो लीकेज करंट होता है, लो कॉस्टिंग पड़ता है, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल होता है सिलिका या सिलिकेट या क्वार्ट्ज, ये हमारा सिंपली सी बीचेस पे इजीली अवेलेबल होता है, इसी वजह से इसकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग होती है वो मिनिमम पड़ती है। और इसमें जो हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट करते हैं डिजाइन के लिए, पैटर्न डिजाइन के लिए और आइसोलेशन के लिए SiO2 का, वो भी इजीली फॉर्म होता है और स्टेबिलिटी होती है सबस्ट्रेट मटेरियल के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर। और उसके बाद लिखा है मोर देन 95 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर मेड ऑफ सिलिकॉन एंड इट इजिली ग्रोन टू SiO2। जो हमने पहले कहा था कि क्यों हम सिलिकॉन ही प्रेफर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर हम क्रिएट करते हैं सबस्ट्रेट मटेरियल पे, वो इस पे इजिली अवेलेबिलिटी होती है और उसकी स्टेबिलिटी होती है। हम जब कभी भी डिजाइन करेंगे, अभी हम लास्ट में डिस्कशन हमारा जो पूरा एंड पोर्शन होगा वो डिजाइन पे ही होगा, तो हमारे पास ये सबस्ट्रेट मटेरियल होता है सिलिकॉन, और इस पे हम क्या करते हैं सिंपली सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें इस पे फर्दर जो लिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जिस पे हम क्या करेंगे पैटर्न जनरेट करेंगे। उसके बाद फिर ईचिंग होगा, इस ईचिंग के बाद मेटलाइजेशन होगा, मेटलाइजेशन के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है वो डिजाइन होता है, उसमें डोपिंग होगा, हम आयन इम्प्लांटेशन करेंगे, जिसमें हम जैसे अगर हम ट्रांजिस्टर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें PMOS और NMOS का आयन बम्बारमेंट करेंगे, जिससे ये पूरा जो भी डिजाइन होगा पूरा इलेक्ट्रॉन होल का बम्बारमेंट करेंगे, जिससे जो भी डिजाइन होगा, चाहे हमें PMOS डिजाइन करना, चाहे हमें NMOS डिजाइन करना, चाहे हमें BJT डिजाइन करना है, तो वो फर्दर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इस ये हमारा ये था कि हमारे पास इनिशियल जो रॉ मटेरियल होगा वो सिलिकॉन होगा और सिलिकॉन ही इंडस्ट्री में प्रीफर किया जा रहा है। इसका मेन रीजन हमने पहले भी बताया क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर कैपेबिलिटी होती है वो जर्मेनियम से ज़्यादा होती है, इजी कॉस्ट पड़ता है, अवेलेबिलिटी इसकी इजीली अवेलेबल है, और उसके बाद जो इस पे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट करते हैं वो इस पे इजी होता है। अब हमने कहा कि जो होल प्रोसेस है हमारा ये क्रिस्टल ग्रोथ से लेके वेफर प्रिपरेशन तक है। तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहले हमारे पास रॉ मटेरियल से लेके हम सिंगल क्रिस्टल जनरेट करेंगे। तो मैंने कहा था कि जो ये पूरा सिंगल क्रिस्टल जनरेट करने का प्रोसेस होता है ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहला स्टेप का जो प्रोसेस होगा वो हमारा EGS है। EGS का सिंपल मतलब हम पहले जो है सिलिकॉन जनरेट करते हैं प्योर फॉर्म, और उसके बाद इससे हम क्या करते हैं, हमने कहा यहाँ पे ये जनरेट जो होगा वो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है, इससे हम क्या करते हैं सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो पूरा होल प्रोसेस होता है ये हमारा कन्वर्ट होगा प्रोडक्शन ऑफ द सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन। तो जो ये पूरा प्रोसेस है ये होल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले हमारे पास अभी हम पूरा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, हमारे पास ये इनिशियल जो एक ब्लॉक बना हुआ है, ब्लॉक कैसे हम स्टेप बाय स्टेप रॉ मटेरियल से लेके सिलिकॉन क्रिस्टल का प्रिपरेशन करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप होगा वो रॉ मटेरियल होगा। ये रॉ मटेरियल सिंपली क्वार्ट्ज होगा या सिलिका होगा, जिससे हम क्या करेंगे सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्योर फॉर्म सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमारा रॉ मटेरियल होगा इसको हम सिंपली क्या करते हैं, हमारे पास फर्नेस होगा, फर्नेस में हम क्या करते हैं, ये इसमें लिखा सबमर्ज इलेक्ट्रोड आर्क फर्नेस, इसमें हम क्या करते हैं इसको बर्न करते हैं। और जब हम इसका बर्निंग करेंगे, अभी हम इसको डिटेल में पूरा डिस्कस भी करेंगे, तो बर्निंग में हम इसको क्या करते हैं सिंपली जो कार्बन होता है कार्बन के साथ हम इसको जो बर्न करेंगे, तो यहाँ से वेरियस रिएक्शंस होंगी, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन जो जनरेट होगा उसमें हमारा जो है सिलिकॉन जनरेट हो जाता है और उसके साथ जो है गैसेस का फ्लो होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ से जनरेट होगा, और जो हम इसमें कार्बन बर्न करने के लिए देते हैं वो क्या होता है सिंपली कोक होगा, कोल होगा, या हम ये कहते हैं कि वुड चिप या लकड़ी के टुकड़े का यूज करते हैं बर्निंग के लिए सिंपली रॉ मटेरियल्स का। या रॉ मटेरियल हमारा क्या है, वो सैंड है या हम क्वार्ट्ज है या सिंपली सिलिका या सिलिकेट है। अब यहाँ से जो जनरेट होता है वो हमारा मेटेलिकल ग्रेड सिलिकॉन जनरेट होगा, ये जो MgS लिखा है, जो MgS यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे जो MgS जनरेट है उसकी इतनी प्योरिटी नहीं होती कि जो हमारा इससे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन कर सकें या कोई भी IC फैब्रिकेट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे जो
हमारा डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो प्योरिटी होती है वो कितनी प्योरिटी होती है, केवल 98% प्योरिटी होती है। और इस 98% प्योरिटी पे हम क्या करते हैं कि कोई भी जो हमारा सिलिकॉन जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस होता है हम इस पे प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं होती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस पे फर्दर क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद ये फर्दर प्योरीफाई होगा, और जो ये प्योरिफिकेशन होगा यही पूरा प्रोसेस होगा। और जो प्योरिफिकेशन के बाद जो हमें जहां पे जनरेट होता है ईजीएस इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन, यहाँ इसकी जो प्योरिटी आ जाती है वो 99% आ जाती है। और ये जो प्योरिटी होगी इसी पे हम क्या करते हैं, अपना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सिंपली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो आज हमें पूरा टॉपिक कवर करना, वो रॉ मटेरियल से लेके इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट करना। तो हमने कहा था कि जो ये क्रिस्टल का जनरेशन है वो 2 स्टेप का प्रोसेस है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है रॉ मटेरियल से इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन का, तो ये होता है पहला स्टेप। और उसके बाद जो यहाँ पे हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट होगा, ये पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्मेट का होता है। तो पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्मेट है तो हम इसको क्या करते हैं, सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। अब जो सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करने की बात होती है तो हम सीजर टेक्निक का यूज करते हैं। सीजर मतलब सीजर चार्ल्स की मेथड का यूज करते हैं। ये वो मेथड होता है, इसका इस फर्नेस की भी बात करेंगे डिटेल में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीजर। तो जो सीजर टेक्निक है, सीजर टेक्निक के थ्रू जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है वो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे हमारा ये एक सिंगल क्रिस्टल इंगट सिलिकॉन का जनरेट हो जाता है। और इसके बाद इसी से हम आगे क्या करते हैं, वेफर प्रिपरेशन करते हैं। तो वो उसमें आगे फर्दर कटिंग होगा, स्लाइसिंग होगा, पॉलिशिंग होगा, क्लीनिंग होगा, इचिंग होगा, तो उसमें हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। अभी जो हमारा डिस्कशन का विषय टॉपिक है वो हमारा रॉ मटेरियल से लेके इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन है। तो जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे वो यही है कि रॉ मटेरियल से हम जो है फर्नेस में बर्न करेंगे, फर्नेस में बर्न करने के बाद हम जीएस जनरेट करेंगे जिसे मेटालिकल ग्रेड सिलिकॉन कहते हैं, जिसकी जो प्योरिटी होती है वो 98% होती है। इसके बाद हम HCl के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। जो ये रिएक्शन है सिंपली ये यहाँ पे हम TCS जनरेट करते हैं, जिसे हम ट्राइक्लोरोसिलेन कहते हैं, TCS, ये SiSCl3 ये यहाँ पे जनरेट करते हैं। और ये इसके जनरेशन के बाद क्या होता है कि हम इसका प्योरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे जब हमारा ट्राइक्लोरोसिलोन या TCS जनरेट हो जाता है तो ये लिक्विड फॉर्मेट में होता है, और इसमें इम्प्योरिटी होती है, बोरान की इम्प्योरिटी होगी, और उसके बाद कार्बन की इम्प्योरिटी होती है। तो इन सब जो इम्प्योरिटी होता है, इस इम्प्योरिटी को हम क्या करते हैं, इसमें रिमूव करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होगा इम्प्योरिटी रिमूवल का वो यहाँ पे रिमूव कर देंगे। और जो ये प्रोसेस होता है रिमूवल का, इसे हम यहाँ पे आगे ब्लॉक में देखेंगे। इसे हम जो कहते हैं वो डिस्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो जिसमें जो अनवांटेड पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाते हैं, और यहाँ से हमारा ट्राइक्लोरोसिलेन मिल जाता है। अब जो यहाँ पे ट्राइक्लोरोसिलेन मिलेगा, इसको हम फर्दर फिर से क्या करते हैं, CVD रिएक्टर का यूज करते हैं। CVD रिएक्टर्स में यूज करके जो फर्दर इंप्योरिटी रहती है उसको रिमूव कर देंगे, और यहाँ से प्योर फॉर्म जो हमारा सिलिकॉन जनरेट होता है, CVD जो रिएक्टर होता है, और ये जो CVD रिएक्टर का आउटपुट होगा वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन होता है। तो ये जो पूरा होल प्रोसेस है वो हमें आज डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पूरा इनिशियल प्रोसेस से। तो ये हमारा है इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन की बात की, तो हमने कहा था कि जब हम कभी भी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन का, तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन सिंपली पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है जिसकी प्योरिटी हाई होती है, एंड और यही यूज होता है हमारा किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए। तो इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन इज द रॉ मटेरियल दैट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन। ये हमारा रॉ मटेरियल होगा जिससे हम क्या करेंगे, वेफर का प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो हम सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद जो हम करेंगे आगे फर्दर इसको क्या करेंगे, फिर से वेफर में प्रिपेयर कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन सबसे प्योर फॉर्म सिलिकॉन का होता है, जिससे हम क्या करते हैं, फर्दर जो है वेफर प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद इसमें लिखा है EGS इज एक्चुअली द पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल ऑफ हाई प्योरिटी। जो हमने कहा कि जो EGS होता है ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट होगा, इस सिलिकॉन को हम क्या करेंगे, फिर सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में कन्वर्ट कर देंगे। और EGS है सब। और अब हमने कहा कि जब हम ये प्रोसेस पूरा परफॉर्म करेंगे तो इसमें इंप्योरिटीज होती है। तो इसमें क्लियर कट मेंशन है कि जो इंप्योरिटीज EGS हैज सम मेजर इंप्योरिटीज लाइक बोरान, कार्बन, रेजिडुअल डोनर्स। अब प्योर फॉर्म EGS विल हैव डोपिंग एलिमेंट पर पार्ट पर बिलियन। जो हमारा प्योर से हमारा
EGS होगा या सिंपली प्योर फॉर्म सिलिकॉन होगा, उसकी जो डोपिंग एलिमेंट्स होगा वो ppb होगा, पार्ट पर बिलियन। और जो इसमें कार्बन की अमाउंट होगा, कार्बन इज लेस देन 2 पार्ट पर मिलियन। जो कार्बन होगा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन होगा 2 पार्ट पर मिलियन कम होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये तो हमारा बेसिक है। सिंपली क्या करते हैं कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन बनाएंगे जो पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर का होगा। पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर को हम सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद हम फर्दर इस पे वेफर प्रिपरेशन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप का। हमने कहा कि जैसे जब हम कभी भी जनरेशन की बात करेंगे तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें क्लियर कट मिशन लगा टू ऑप्टिम द EGS वी रिक्वायर द मल्टी प्रोसेस। तो हमने कहा था जैसे मल्टी प्रोसेस की सेम बात होगी कि जैसे इसके पहले हमने ब्लॉक की बात की, तो हमारे पास पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल को हम फर्नेस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं। और जब हम आर्क फर्नेस में बर्न करेंगे तो वहां से हमारा जो जनरेट होगा वो मेटालिकल गिल्ड सिलिकॉन होता है। तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है द प्रोसेस स्टार्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ MgS। MgS जो हमने कहा था मेटालर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन है, बाय चार्जिंग इज क्वार्टजाइज्ड विद द कार्बन इन आर्क फर्नेस। और क्वार्टजाइज इज द relatively pure form of the sand या silica pure form of the sand silica SiO2 and carbon is obtained from the coal and wood chips। हमने कहा था कि जो हमारा पहला स्टेप होगा, जो हमारे पास सिलिका होगा वही प्योर फॉर्म होता है। क्वार्टाइज जो होता है वो प्योर फॉर्म सिलिका का होता है। और सिलिका सिंपली मतलब सैंड की बात कर रहे हैं, मतलब बालू की बात कर रहे हैं, जो हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में जो यूज करते हैं उसी से हम जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिका क्रिएट करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, हमारा पहला स्टेप क्या है कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उससे हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन को जनरेट करें। और जो हमारा पहला स्टेप है उससे हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल होगा उससे मेटालर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन जनरेट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो मेटालर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन जनरेट होगा, हमने कहा था जो MgS जनरेट होता है यहाँ पे, इसकी जो प्योरिटी होती है वो कितनी होती है, 98%। इसकी वजह से ये कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता डिजाइन में। तो इसके लिए हम फर्दर क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। तो ये हमारा जो है पूरा वो प्रोसेस है। हमने कहा था कि हमारे पास आर्क फर्नेस होगा, इस पे लिखा हुआ है कि सबमर्ज्ड इलेक्ट्रोड आर्क फर्नेस प्रोडक्शन ऑफ MgS। तो ये हमारा पूरा होल प्रोसेस होता है। ऐसा हमारे पास एक फर्नेस होगा जिसमें हम क्या कर देंगे कि हमारे पास रॉ मटेरियल सिलिका हम इसमें मर्ज कर देंगे। और उसके बाद इसमें हम जो है, हमने कहा कि इसका जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो किस पे होता है, कोक के साथ होगा, कार्बन के साथ होगा। और कार्बन का जो सोर्स होगा वो हमारे पास कोल होगा, हमारे पास कोक होगा और वुड चिप होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है क्वार्टजाइट या सिंपली सिलिका एस, इसको हम क्या करते हैं, कोल या कोक वुड जो भी हम प्रेफर करते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, जो हमारा आर्क फर्नेस होगा आर्क फर्नेस में हम इसको बर्न करते हैं। तो जो यहाँ से पूरा होल प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहाँ पे वेरियस केमिकल्स रिएक्शन जनरेट होती हैं। और ये जो वेरियस केमिकल रिएक्शंस होंगी, ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन जो जनरेट होगा वो ये जनरेट होता है, जहां से हमें सिलिकॉन जनरेट होता है। ऐसा कुछ ये है। तो ये यहाँ पे हमने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप वेरियस रिएक्शंस जनरेट होंगी। तो मैं मेन जो फोकस है यहाँ तक कि हमारे पास इनिशियल सिलिका होगा जिसको हम कोक के साथ बर्न करेंगे। यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है, जिसमें फाइनली जो यहाँ पे सिलिका जनरेट हो रहा है वो हमारा जो है सिलिका लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पे लिखा है कि लिक्विड सिलिकॉन, और उसके बाद ये SiO2 गैसेस फॉर्म में होगा, ये गैस होगा और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फ्लो करेगी। तो यहाँ पे जो ये सिलिकॉन जनरेट हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस सिलिकॉन जनरेशन का, तो यहाँ पे जो ये सिलिकॉन हमें मिलेगा, यहाँ पे लिखा है डिस्चार्ज फ्रॉम द MgS। तो ये जो हमारा सिलिकॉन जनरेट होगा ये होता है MgS सिलिकॉन। MgS सिलिकॉन मतलब मेटालर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन, और इसकी जो प्योरिटी होती है यहाँ पे वो 98% होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इस केस में जब हम कभी भी डिजाइन करेंगे तो हमारा डिजाइन प्रोसेस, हमारा कोई भी जो डिवाइस होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, इससे मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग इजिली नहीं हो पाता क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज होती है। इसमें इम्प्योरिटीज एल्यूमिनियम की होगी, बोरान की होगी, कॉपर की होगी, आयरन की होगी, निकिल का होगा। मैक्सिमम होता है, सबका अमाउंट अलग अलग होता है। मिनिमम अमाउंट में ढेर सारे इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। और जो ये जो पूरा प्रोसेस है, द प्रोसेस, इसमें जो प्रोसेस में है इसमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है 13 किलोवाट आवर पर केजी। इसमें इतनी रिक्वायरमेंट होती है जब कभी भी हम क्या करते हैं कि MgS या मेटालर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन जनरेट करते हैं। तो ये हमारा पहला आर्क फर्नेस होता है, ये हमने पहला स्टेप किया। जैसे कि हमने ब्लॉक में कहा था कि हमारे पास ब्लॉक में हमारे पास सिलिका होगा, सिलिका SiO2, और यहां से हमने क्या किया,
रिएक्टर का फर्नेस का आर्क फर्नेस का यूज किया और इसके बाद यहां से हमने एमजीएस जनरेट किया। तो ये पहला प्रोसेस था यहां से हमारा एमजीएस जनरेट करने का। अब हमने पहले कहा कि जो हमारे पास यहाँ पे एमजीएस है, क्या इसमें जो प्योरिटी होती है वो जो इसकी प्योरिटी है वो 98% होती है, जो सफिशियंट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सॉलिड स्टेट डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसीलिए हम इसको फर्दर क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो ये हमने कहा था कि जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें, ये ओवरऑल रिएक्शन फर्नेस में जनरेट होता है, जिसमें हमारे पास जनरेट होने के बाद यहाँ पे सिलिकॉन जनरेट होगा। जो सिलिकॉन जनरेट होता है इसकी जो प्योरिटी होगी वो हमारा 98% होगा। ये सॉलिड में यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, ये हमारे पास दोनों सॉलिड होंगे और ये हमारे पास यहाँ पे लिक्विड जनरेट होगा और ये हमारे पास गैस होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगा, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है द एमजीएस आफ्टर बीइंग ड्रॉन ऑफ हैज सॉलिडिफाइड एट द प्योरिटी लेवल 98%। हमने कहा कि जो यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है इसकी जो प्योरिटी है वो कितनी है, 98% है। और ये 98% होने की वजह से जो है कभी भी प्रेफर नहीं की जाती है इंडस्ट्री में। बट दिस प्योरिटी इज नॉट एनफ टू मैन्युफैक्चर द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो हमने पहले भी आपसे डिस्कस कर दिया कि इस केस में हम जो है फर्दर इसमें क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते विद द हेल्प ऑफ द कैट। और उसके बाद सो एमजीएस इज पुलवराइज्ड मैकेनिकली। पुलवराइज्ड का सिंपल मतलब है कि हम इसको पाउडर के फॉर्म में करते हैं, चूड़ी करते हैं, पीसते हैं मैकेनिकली और उसके बाद रिएक्ट विद एनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl टू फॉर्म ट्राइक्लोरोसिलेन। तो हम ट्राइक्लोरोसिलेन अब जनरेट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे एमजीएस होगा और इस एमजीएस से हम फिर फर्दर रिकवरी करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड द ओवरऑल रिएक्शन इज सोन एज एसआई को हम क्या कर रहे हैं, क्या एनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा टीसीएस जनरेट हो रहा है जिसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरोसिलेन, ये हमें टीसीएस का नाम इसको दे देते हैं। और इसके बाद अब जो यहाँ पे टीसीएस होता है, ये टीसीएस भी प्योर नहीं है, इसमें भी क्या होता है क्लोराइड की इम्प्योरिटीज होगी और इस इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं, फर्दर रिमूव करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री होता है और ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे भी होगा। हम क्या करते हैं, इसको फर्दर क्या करते हैं, फिर से जो है प्योरीफाई करेंगे, सीवीडी रिएक्टर का यूज करेंगे आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। तो अब अगर हम बात करते हैं, फिर इसमें लिखा है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन टेक प्लेस एट द नॉमिनल टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। द रिएक्शन क्रिएट द प्रोडक्ट्स लाइक सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 एंड क्लोराइड इम्प्योरिटीज। तो ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जनरेट हो रहा है या क्लोराइड इम्प्योरिटीज जनरेट हो रहा है, ये इसके साथ होता है जब हम ट्राइक्लोरोसिलेन जनरेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को भी फर्दर आगे रिमूव करेंगे जो सीवीडी प्रोसेस में होगा। तो एट दिस पॉइंट द प्योरिफिकेशन प्रोसेस, लिखा हुआ है एट दिस पॉइंट द प्योरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट। तो अभी भी हमने जो कहा कि जो हमारा सिलिकॉन है, ये नहीं कि हमने अगर टीसीएस जनरेट कर लिया, ट्राइक्लोरोसिलेन जनरेट किया, SiSCl3 जनरेट कर लिया तो वो प्योर फॉर्म सिलिकॉन नहीं। हमने स्टेप फॉलो किया है कि जो हमारा एमजीएस था जिसकी प्योरिटी 98% थी, उसको हमने क्या किया, फर्दर इंप्रूव किया कि जिससे जो है उसको हमने पहले इम्प्योरिटी उसका रिमूव किया और फिर हमने ट्राइक्लोरोसिलेन जब जनरेट किया तो इसके साथ भी हमारा सिलिकॉन बाई प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और क्लोराइड की इम्प्योरिटीज होती है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। तो इसमें आगे कट लिखा हुआ प्योरिफिकेशन प्रोसेस हैज टू बी डन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड एंड द प्रोडक्ट्स ट्राइक्लोरोसिलेन एंड वांटेड क्लोराइड आर एट द रूम टेम्परेचर, मतलब 32 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम ये जनरेट करते हैं तो ये हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे, इस बाई प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसके बाद जो है फिर से हम सीवीडी प्रोसेस जनरेट करेंगे, द प्योरीफाइड TCS ट्राइक्लोरोसिलेन SiSCl3 सब्जेक्टेड टू द केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस, CVD प्रोसेस। और जो यह हमारा इसके बाद जब हम इस पे CVD प्रोसेस अप्लाई करते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं, तो इसमें फिर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और इससे हमारा जो हमारा प्योर फॉर्म सिलिकॉन होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन कहते हैं, वो हमारा जनरेट हो जाता है। एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन रिडक्शन ऑफ द SiSCl, ये पूरा प्रोसेस है रिएक्शन का। तो अभी हम फिर से एक ब्लॉक और बनाते हैं। ये हमारा जो प्रोसेस है जनरेशन का, जिसे हम कहते हैं कि जो है हम जनरेट कर रहे हैं। अब ये ओवरऑल ये पूरा ब्लॉक है प्रोडक्शन ऑफ EGS फ्रॉम MGS। ये पूरा स्टेप फॉलो होता है जब कभी भी हम जनरेशन की बात करते हैं। तो हमने कहा था हमारे पास इनिशियल क्या था, रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल से हमने क्या जनरेट किया, MGS जनरेट किया। MGS मतलब सिंपली मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन। तो ये हमारा MGS है। MGS जहां पे इसकी जो प्योरिटी होती है वो 98% होती है, 98% होती है।
तो ये इतनी सफिशिएंट प्योरिटी नहीं होती कि इससे हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग करें। तो हम क्या करते हैं, फिर से हम इसको क्या करते हैं, प्लुवराइज करते हैं यहीं पे ही, मतलब इसको चूड़ित फॉर्म या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका प्योरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो प्योरिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसमें हम क्या करेंगे, अनहाइड्रस हाइड्रोक्लोराइड का यूज करेंगे, और इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो जो यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइजेशन ऑफ एमजीएस, तो ये पहला स्टेप होता है, जहाँ पे हमने कहा था कि हमारा ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, और वो रिएक्शन हमने बताया था सिंपली क्या होता है, Si+3HCl के साथ जनरेट होगा, और ट्राइक्लोरोसिलेन जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो जनरेट होगा, वहाँ पे ही ट्राइक्लोरोसिलेन जनरेट होता है। तो ये पहला स्टेप होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है हाइड्रोक्लोरिनेशन का, ये हमारा 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट्स मैंने कहा जनरेट हो जाता है, जैसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl3, और हमने कहा था इसमें जो है इम्प्योरिटीज, उसके बाद क्लोराइड की इम्प्योरिटीज भी जनरेट होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, जैसे यहाँ पे हमने TCS ट्राइक्लोरोसिलेन जनरेट किया है, तो इस चीज को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये जो डिस्टिलाइजेशन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो जो ये डिस्टिलाइजेशन हम यूज करते हैं, इसमें हमने लिखे हैं कि लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इस केस में हम सिंपली क्या करते हैं कि अब जो हमने यहाँ पे जनरेट किया है ट्राइक्लोरोसिलेन SiCl3, इसको प्योरिफिकेशन करते हैं। तो प्योरिफिकेशन में हमने क्या किया कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स इसके थे, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और क्लोराइड इम्प्योरिटीज, ये यहाँ पे रिमूव हो जाती हैं। तो जो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन का मेन वर्क है, ओवरकम ऑफ द अनवांटेड इम्प्योरिटीज, या हम सिंपली कहते हैं कि हम फिल्टर करते हैं, ओवरकम ऑफ इम्प्योरिटीज, या सिंपली फिल्टर करते हैं, इम्प्योरिटीज के फिल्टर का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जनरेट होता है, वो SiCl3 लिक्विड फॉर्म में जनरेट होता है। अब फिर से हम क्या करते हैं कि जो ये हमारा SiCl3 होगा, इसको हम CVD प्रोसेस पे अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा था कि जो CVD प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ये हम फिर से जो CVD प्रोसेस होता है, ये हमारा जो ट्राइक्लोरोसिलेन होगा, उसके प्योरिफिकेशन के लिए होगा। डिस्टिलाइजेशन हमने क्या किया कि जो हमारे बाई प्रोडक्ट्स होते थे, बाई प्रोडक्ट्स में तो सिंपली जो हमने ट्राइक्लोरोसिलेन जब जनरेट किया था, तो उसके साथ जो क्लोराइड की इम्प्योरिटीज आई, क्लोराइड की इम्प्योरिटीज हैं, या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, या जो बाई प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, इस चीज को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, और यहाँ से हमने जो है TCS जनरेट कर दिया था, फेयर फॉर्म TCS का। अब यहाँ पे हम जो TCS जनरेट करेंगे, ये TCS जो हमें मिला ट्राइक्लोरोसिलेन, इसका हम वेपराइजेशन करते हैं। वेपराइजेशन जो है CVD आप TCS ट्राइक्लोरोसिलेन। तो यहाँ पे जो CVD प्रोसेस होता है, या सिंपली केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस है। तो ये जो केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस है, इसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा ट्राइक्लोरोसिलेन है, उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और ये रिमूव यहाँ पे होगा। यहाँ पे फिर से केमिकल रिएक्शंस जनरेट होती हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस फ्लो होगा, और हाइड्रोजन गैस फ्लो होने के बाद जो हमारा सॉलिड स्टेट सिलिकॉन जनरेट होता है। तो जो यहाँ पे हमारा ये वेपराइजेशन या CVD प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे हमें एक हमारे पास रेजिस्टेंट हीटेड सिलिकॉन रॉड होगा, जिसे हम कहते हैं स्लिम रॉड। यहीं पे ये पूरा CVD प्रोसेस में, अभी रिएक्टर भी हम दिखाएंगे, CVD रिएक्टर। तो क्या होता है कि जो हमारा पास सिलिकॉन रिएक्टर या सिलिकॉन रॉड होगी, जिसे हम कहते हैं हीटेड सिलिकॉन रॉड, या हम कहते हैं स्लिम रॉड, उस पे क्या होता है कि सर्व एज द न्यूक्लिएशन पॉइंट फॉर द डिपोजिशन ऑफ सिलिकॉन। तो ये जो हमारा रॉड होगा, सिलिकॉन रॉड होगा, इसी पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे जो TCS से हम सिलिकॉन का जनरेशन करेंगे, वो उस पर लेयर बाय लेयर कलेक्ट होती रहती है, और वहीं से ही हमें जो जनरेट होता है, वो हमारा सिलिकॉन जनरेट होता है, जो EGS सिलिकॉन जनरेट होता है। ये अब हम क्या करते हैं, अगर हमें जब EGS जनरेट करना होता है, या इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड सिलिकॉन कैन बी कट फ्रॉम द इंटायर कट फ्रॉम द रॉड्स टू क्रिएट द सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल, मतलब कट द पीसेस जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन के जनरेट में होगा, जो हमने अभी एनिमेशन वीडियो में दिखाया था। तो जो वेपराइजेशन प्रोसेस है, वेपराइजेशन प्रोसेस में हम सिंपली क्या करते हैं कि अब जो हमारे पास ट्राइक्लोरोसिलेन है, इसकी इंप्योरिटी को रिमूव कर देंगे, और इंप्योरिटी को रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से जो है सिलिकॉन जनरेट कर देते हैं। अब उसके बाद जो ये प्रोसेस होता है, यहाँ पे आप देखिए जो फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है, ट्राइक्लोरोसिलेन फिर से आ जाता है वेपराइजेशन पे, और फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन की रिकवरी होती है। ये भी जो है हम जो वेपराइजेशन प्रोसेस पे फिर से देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है,
कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो ये फीडबैक फिर से दे रहे हैं। हमने कहा कि जो हमारे पास यहाँ पे TCS है, ट्राइक्लोरोसिलेन है, जो भी बचा हुआ रेजिडुअल पार्ट होगा, ये फिर से हम क्या करते हैं, वेपराइजेशन या CVD रिएक्टर को दे देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने का मेन रीजन ये होता है कि हमारा मेन जो प्रोसेस है, हम चाहते हैं कि जो हाई जो इफिशियंसी है, टू अचीव द हाई ओवरऑल efficiency of reactor, या simply to achieve the overall efficiency of whole process, we provide the feedback या feedback और recycling for the by products। मतलब हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जो हम यहाँ पे जो प्रोसेस पूरा फीडबैक का अप्लाई कर रहे हैं, फीडबैक का जो प्रोसेस या रिसाइकलिंग हम जो कर रहे हैं, वो हम ये इंश्योर करने के लिए करते हैं कि जो हमारा ओवरऑल इफिशियंसी है वो बेटर हो, जो सिलिकॉन का जनरेशन हो बेस्ट क्वालिटी का सिलिकॉन जनरेट हो, और जो सिलिकॉन जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमम अमाउंट में सिलिकॉन जनरेट हो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे अब हमने यहाँ पे जो है सिलिकॉन जनरेट कर लिया, ये फिर से हम क्लोरो सिलिकॉन रिकवरी करते हैं। तो ये जो क्लोरो सिलिकॉन रिकवरी का मतलब सिंपली है कि जो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे, यहाँ पे जो हमारा वेपराइजेशन या CVD रिएक्टर से सिलिकॉन जनरेट होगा, उसके साथ भी जो बाई प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, उस बाई प्रोडक्ट्स को हम फिर से क्या करते हैं, ओवरऑल फिर से रिएक्टर को दे देते हैं, फीडबैक देते हैं। फीडबैक कहिए या हम सिंपली कहते हैं कि उसको फिर से बाई प्रोडक्ट्स या जो हमारा मटेरियल ओवरऑल अनवांटेड मटेरियल होगा उसको हम फिर से रिसाइकिल करते हैं कि जिससे जो हमारा फिर सिलिकॉन जनरेट हो जाए। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब जब हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं, तो हमने कहा कि जो ओवरऑल जो हमारा रिएक्शन यहाँ पे होता है, वो हमने क्या जनरेट किया, ये हमारा जो यहाँ पे ट्राइक्लोरोसिलेन से जनरेट होता है। हमने कहा था कि हम जो रिएक्शन करते हैं वो SiHCl3 होता है, और इसके साथ हम क्या करते हैं, ट्राइक्लोरोसिलेन है, इस पे हम जो है हाइड्रोजन गैस फ्लो करवाते हैं, H2 गैस, जो CVD प्रोसेस होता है, इसमें हम इसमें गैस लिख दे रहे हैं। और ये इसके बाद जो ओवरऑल प्रोडक्ट जनरेट करता है वो हमारा सिलिकॉन जनरेट करता है। हम इसको जो है सिलिकॉन जनरेट कर देगा यहाँ पे, और उसके बाद जो है HCl गैस जनरेट हो जाती है। तो हम इसको जो है रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 ट्राइक्लोरोसिलेन यूज कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन यूज कर ले रहे हैं, और 2 मॉलिक सिलिकॉन जनरेट हो रहा है, और 6 जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे जो ये सिलिकॉन जनरेट होगा, ये सॉलिड सिलिकॉन जनरेट हो रहा, और जो HCl जनरेट हो रही है, ये क्या हमारा है, ये सिंपली गैस जनरेट हो रही है। तो जो ये सिलिकॉन यहाँ पे जनरेट होगा, यही हमारा EGS सिलिकॉन होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन कहते हैं, और जो इसकी प्योरिटी होती है वो 99% होती है। तो वेपराइजेशन से ही हमारा सिलिकॉन जनरेट हो जाता है, प्योर फॉर्म सिलिकॉन। फिर हम जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसको फिर से रिसाइकिल करके उससे हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का जनरेशन करते हैं, और फिर से हम जो है जो ओवरऑल रिएक्शन होता है रिएक्टर में, उससे हम HCl की रिकवरी कर लेंगे, हाइड्रोजन और HCl की रिकवरी करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा हाइड्रोजन और रिएक्शन की रिकवरी हो जाएगी, और फिर इसी HCl का यूज हम फर्दर आगे कर लेते हैं, फिर से क्या करने के लिए, फर्दर प्योरिफिकेशन के लिए। फिर हम ये पूरा होल प्रोसेस ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहता है, प्योरिफिकेशन और जनरेशन के लिए फिर से हम मेटालिकल ग्रेड सिलिकॉन यूज करेंगे, और एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोराइड का यूज कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन जनरेशन का। अब हम बात करते हैं अगर रिएक्टर की, तो हमने कहा कि ये जो पूरा अभी हमने इसके पहले ये जो ब्लॉक बनाया, ये स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हमने क्या किया, MgS सिलिकॉन को HCl के साथ एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोराइड के साथ हमने हाइड्रोक्लोराइजेशन किया, जिसमें हमने सिंपली हाइड्रोक्लोराइजेशन करने का सिंपल मीनिंग था कि TCS जनरेट करना, ट्राइक्लोरोसिलेन जनरेट करना। तो यहाँ पे ट्राइक्लोरोसिलेन जनरेट हो गया, और ये ट्राइक्लोरोसिलेन हम इसलिए जनरेट करते हैं क्योंकि ट्राइक्लोरोसिलेन से ही हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जनरेशन करते हैं, प्योर फॉर्म सिलिका या प्योर फॉर्म सिलिकॉन को जनरेट करते हैं, जिसकी प्योरिटी हमारी 99% होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन कहते हैं, और इसी से फर्दर हम आगे सिंगल क्रिस्टल में जनरेट करते हैं। एक चीज और मैं अभी यहीं पे क्लियर कट मेंशन कर दूं कि जो ये प्रोडक्शन ऑफ EGS है, ये पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्मेट होगा, जैसे कि अभी हमने एक स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया था जिसमें देख रहे थे हमने कुछ ब्लैक पार्टिकल्स एक टब में रखे हुए थे। ये पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्मेट होता है, मतलब सिंपली पीसेस होते हैं सिलिकॉन के, क्योंकि जो रॉड यहाँ पे जो वेपराइजेशन और CVD की बात करते हैं, तो हमने कहा कि यहाँ पे सिलिकॉन रॉड होती है, ये जो सिलिकॉन हीटेड रॉड होती है, इस पे क्या होता है, जो हमारा सिलिकॉन होता है वो लेयर बाय लेयर कलेक्ट होता रहता है, तो ये पार्टिकल्स टाइप के होते हैं,
जिसे हम इसलिए जिसको हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। अब इस चीज को हम आगे फर्दर जब पढ़ेंगे सीवीडी प्रोसेस, सीजेड प्रोसेस, जो चार्ल्स मेथड, तो उसमें इस चीज को हम रिमूव कर देते हैं, उसको सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये सीवीडी रिएक्टर का, तो ये हमारे पास सीवीडी रिएक्टर है। यहाँ पे ये रेजिडुअल गैसेस जनरेट होती हैं और ये ओवरऑल रिएक्टर है, इसमें मेंशन है रिएक्शन चैम्बर है, ये ओवरऑल रिएक्टर है। और यहाँ पे हम जो जनरेट करते हैं ट्राइक्लोरोसिलेन और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे फिल करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं यहाँ पे ओवरऑल जनरेशन करते हैं। ये जो पूरा चैम्बर होता है, ये जो पूरा चैम्बर है, यहीं से हमारा जो जनरेशन होता है, ये पावर इनलेट सेक्शन होता है जिसमें हम सप्लाई देते हैं। और जो ये पूरा होल चैम्बर होता है, यहीं से हम जो ईजीएस जनरेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन है। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट होगा जिसकी प्योरिटी 99% होती है। और इसके बाद ये सिलिकॉन ब्रिजेस होगा, उसके बाद जो ये पूरा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन रॉड होगा। ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन रॉड है, इसी वो रॉड है जिसपे हमने कहा था कि जो हमारा सिलिकॉन होता है, लिक्विड फॉर्म सिलिकॉन होगा, वो उस पे आके कलेक्ट होता था लेयर बाय लेयर, और यही बाद में पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन के फॉर्मेट में जनरेट होता है। ये ग्रेफाइट होल्डर्स होंगे जिनका मेन काम यहाँ पे होगा, होल्डर के साथ साथ यहाँ पे रॉडेड लगी होती हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं ओवरऑल पूरे रिएक्टर का। तो ये जो पूरा रिएक्टर का सेक्शन है, ये रिएक्टर होता है सीवीडी रिएक्टर, जिसमें ओवरऑल जो हमारा ओवरऑल जनरेशन होगा वो स्टार्ट होगा। रिएक्टर का मेन काम क्या है कि हमारे पास जो ट्राइक्लोरोसिलेन था, ट्राइक्लोरोसिलेन से इंप्योरिटीज को रिमूव करना और वहां से हमारा प्योर फॉर्म सिलिकॉन को जनरेट करना या ईजीएस को जनरेट करना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा सिलिकॉन रिएक्टर होता है। इसमें आगे यही लिखा है, द रिएक्शन टेक प्लेस इन द सीवीडी रिएक्टर, ए रेजिस्टेंस इज द सिलिकॉन, इसका डायमीटर भी दिया है 4 मिलीमीटर डायमीटर उस रॉड होगा जिस पे सिलिकॉन जनरेट होगा, ये कॉल्ड द सिलिम रॉड, यूजुअली यूज्ड एट द न्यूक्लिएशन पॉइंट फॉर डिपोजिशन ऑफ सिलिकॉन। मतलब वो जो रॉड होगी 4 mm की, उस पे ही हमारा जो सिलिकॉन होता है सीवीडी रिएक्टर में, उस पे कलेक्ट होता रहता है थ्रू द रॉड, through the process of rods of the EGS are obtained are up to the 0.2 meters or more in the diameter and are several meter in the length। इसका जो डायमीटर होगा जो हमारा यहाँ पे जनरेट होगा वो 0.2 मीटर्स का होगा, और जो है इसके डायमीटर मीटर्स मैक्सिमम इसकी लेंथ होती है। EGC is cut from the these rod at the single chunks या crashes into the, क्या होता है फिर फर्दर हम इसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम इसको फिर से सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। इन ऑर्डर टू अचीव द हाई ओवरऑल एफिशिएंसी, ए फीडबैक रिसाइकलिंग रिएक्शन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स इज डन। जो हमने पहले कहा था ब्लॉक डायग्राम में कि ये यहाँ पे जैसे एक बार हमने देखा था कि सीवीडी रिएक्टर के बाद जो ट्राइक्लोरोसिलेन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है वो हमने फिर से सीवीडी रिएक्टर को फीडबैक दे दिया था, और इसके बाद हमने नीचे फिर से जो HCl गैस की हमने रिकवरी की थी, HCl और हाइड्रोजन का रिकवरी की था, इसको भी हमने रिएक्टर को फिर से दिया था। तो इसके साथ सिंपली मीनिंग, इसके कहने का मीनिंग वही कि जो हम ओवरऑल इफिशियंसी हमें जनरेट करनी है या ओवरऑल हमें जो इफिशिएंट प्रोडक्शन करना है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको रिसाइकलिंग करते हैं, इसको फीडबैक देते हैं, जिससे जो भी बाई प्रोडक्ट जनरेट होंगे उससे भी प्योर फॉर्म सिलिकॉन जनरेट होगा। और ये ऑलरेडी हमने पहले भी इसमें लिखा, दिस इज आल्सो शोन इन द फिगर एबव, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। EGS कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय pyrolysis मेथड विद द सिलेन SiH4 will reacted with the heat। अब हम कहते हैं कि जैसे ये तो हमने जो है जो EGS जनरेट किया था वो मेथड हमने जनरेट किया कि हमारे पास रिएक्टर था, रिएक्टर में हमने बर्निंग किया, CVD प्रोसेस मतलब केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस से। क्या हम पायरोलिसिस प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं जनरेशन के लिए। तो पायरोलिसिस जो प्रोसेस होता है, पायरोलिसिस प्रोसेस, इसमें क्या करता है, ये जो ओवरऑल पूरा प्रोसेस होता है इसमें टेम्परेचर को हम मैक्सिमम कर देते हैं, और ये जो टेम्परेचर मैक्सिमम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा सिलिकॉन होता है उसमें जनरेट हो जाता है। तो इसमें लिखा भी है कि रिएक्शन टेक प्लेस एट द हाई टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिलेन इज इंस्टेड ऑफ ट्राइक्लोरोसिलेन। मतलब अब इसमें जो हम जनरेशन करते थे, जैसे हमने पहले जो जनरेशन किया था वो TCA से किया, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiHCl3 से, लेकिन जब हम पायरोलिसिस प्रोसेस का यूज करेंगे तो ये हम सिलेन का यूज करेंगे, SiH4 का जनरेशन के लिए। अब इसका जो एडवांटेज है, इसकी जो कॉस्टिंग होती है मिनिमम होता है, लेकिन इसका एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ द हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स। इस केस में हमने देखा कि जो ओवरऑल रिएक्शन भी हो रहा है, हमारे पास जो सिलेन है,
सिलेन को हमने सिंपली हीटअप किया, हीटअप करने के बाद हमारा पास क्या जनरेट हुआ, सिलिकॉन जनरेट हो रहा, हमारा डिजायर्ड सिलिकॉन, और उसके बाद हाइड्रोजन गैसेस जनरेट हो रही। मतलब इसके केस में जो हमारे पहले सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जनरेट हो रहे थे, कार्बन या बोरान के कार्बन के जो बाई प्रोडक्ट जनरेट हो रहे थे, वो जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहे थे, यस वो बाई प्रोडक्ट इसमें नहीं जनरेट होते, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते कोई नहीं जनरेट होता, इसमें सिलिकॉन जनरेट होगा और सिर्फ हाइड्रोजन गैस होगी। तो इसीलिए इसमें इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी मिनिमम होता है, क्योंकि कुछ ज्यादा करना नहीं, हमें बस एक चैम्बर रखना है, चैम्बर को हीटअप कर देना है, और हीटअप करने के बाद जो हमारा सिलिकॉन जनरेट हो जाता है। इन दिस प्रोसेस सीवीडी रिएक्टर इज ऑपरेटेड एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिएक्टर का सिंपल मतलब वही है कि हमारे पास वो चैम्बर होगा जिसको हम क्या करते हैं, रॉड जो हमारा ग्रेफाइट रॉड है उसको हीटअप करते हैं, और हीटअप करने के बाद जो हमारा होल प्रोसेस है ये जनरेट होता है। अब इसमें जो इस दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि हमारा जो ये पूरा होल प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमने जो है, अगर हम पैरोलिसिस प्रोसेस की बात करेंगे तो इस प्रोसेस में हमने टीसीएस ट्राइक्लोरोसिलेन के बजाय हमने जो जनरेशन के लिए यूज किया वो हमने क्या यूज किया, सिलेन यूज किया, SiH4 जनरेट किया। ये हमारा जो प्रोसेस था वो हमारा प्रोसेस था जनरेशन का। अब हम आगे फर्दर, ये हमारा यहाँ से सिलिकॉन जनरेट होता है, ये हमारा जो है पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन जनरेट होता है। अब हम जो इसके बाद पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन से हम सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा सीजेड प्रोसेस होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सीजेड प्रोसेस है क्या है। थैंक यू।